है दोस्त, चलिए जोड़ सीखते हैं। आपने ऐसे जोड़े होंगे तो कैसे लिखे होंगे? आपने पहले से इधर से जोड़ते हैं, पहले राइट टू लेफ्ट जाते हैं। अभी हम क्या सीखते हैं? लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। 6 में 6 ऐड करोगे तो क्या होगा? 6 में 6 का ऐड करते तो यहाँ 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ये भी ऐड करो 12 हो जाएगा। बट लिखने का तरीका जो है, एक 1 2 लिखें, यहाँ पर भी 1 2 लिखेंगे, 12 होगा, फिर से 1 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या करें? नॉर्मली ऐड कर लो, नॉर्मली ऐड कर लो। 2 1 2 2 2 ये होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 666 का एडिशन करके आओगे तो इतना ही आपका आंसर आएगा, 1332। चलिए, आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए यदि समझ में आ गया तो। चलिए ठीक है, ओके है दोस्त। चलिए एक जोड़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जोड़ सीखते हैं। आपने ऐसा जोड़े होंगे तो आप पहले बच्चे में और अभी भी आप इधर से जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम इधर से जोड़ के बताएंगे, आंसर उतना ही आएगा। ये क्या 7 7 आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 14 आ जाएगा, 14। ये 7 7 ऐड करो 14 आएगा, तो लेकिन 1 यहाँ लिखना, 4 यहाँ लिखना। 7 7 ऐड करो 14 आएगा, 1 यहाँ लिखना, 4 यहाँ लिखना। ठीक है, इतना ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आप इसको ऐड कर लो। ठीक है, नॉर्मली ये क्या 4 होगा, 4 1 5 होगा, 4 1 5 हो जाएगा, नीचे की 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं, इधर होगा उधर होगा, पक्का आंसर आएगा, 1554 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके है दोस्त। चलिए एक जोड़ सीखते हैं। पहले आपने इस जोड़ को जोड़े हैं तो आपने इधर से जोड़ते होंगे। ठीक है, आज हम इधर से करके देखते क्या होता है, इधर से करके देखते क्या होता है। ठीक है, तो क्या 8 8 है, 8 8 क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। फिर 8 8 क्या होगा? 16 होगा। 16 जो होगा तो एक यहाँ लिखेंगे 6 के नीचा में, प्लस 6 लिखेंगे। फिर 8 8 16 होगा तो एक यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 6 के 6 लिखेंगे, 6 1 7 प्लस 6 1 7 प्लस 1। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्या होगा? इसका भी जोड़ के देख लो। 6 6 8 8 16 6 बाकी के 1, 8 8 16 1 17, 8 8 16 1 17। ठीक है, इस तरह भी इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम इधर से करके से बताएं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझ लो। 8 8 16 लिखें, फिर 8 8 16 जो लिखेंगे, एक इसके नीचे लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे। 8 8 16 है, एक इस 6 के नीचे लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको फिर ऐड कर लेंगे, 6 1 6, 6 1 7, 6 1 7 1 1 है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का HCF और LCM। दो संख्या है, उन संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है। HCF आपको 8 है, LCM आपको 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको जब कभी इस तरह सवाल दिए हो, LCM HCF दे रखा हो, एक संख्या दे रखा हो, या तो दो संख्या दे रखा हो और आपको एक HCF या LCM कोई दे रखा हो, तो तीसरी संख्या बोलता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ दूसरी संख्या बोल रहा, तो यह होता है क्या है? इसका जो फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई की दूसरी संख्या। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये संख्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपको देखिए HCF आपको दे रखा 8 दे रखा, दूसरा क्या दे रखा? 24 48 दे रखा है। ठीक, पहला संख्या आपको दे रखा है 24, पहला संख्या दे रखा है 24, दूसरा संख्या नहीं कुछ हो तो x मान लो, नहीं कुछ तो है क्या मान लो? x मान लो। ये वाली जो दूसरी संख्या है इसको x मान लो। ठीक, इसको क्या मान लो? x मान लो। तो क्या होगा? इसको सॉल्व करते समीकरण, तो क्या होगा? इस साइड गुना, इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। नहीं, 8 गुना 48 बटे का 24 बराबर x। ये 24 दूनी 48 होता है और 8 दूनी 16, यानी x बराबर जो आपको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? x बराबर जो निकल के आएगा 8 दूनी 16। ये 16 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 16 क्या होगा? आंसर। ये 16 आंसर जो होगा, ये 16 x है क्या? x बराबर दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दे रखा है 24, दूसरी संख्या आपको क्या निकल के आ जाएगा? 16। दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया? 16। चलिए ठीक है, ओके है दोस्त। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्त क्या कहता है? ए एक कार्ड को 15 दिन में करता है। ए जो है कोई कार्ड को 15 दिन में करता है, बी कोई कार्ड को, उसी कार्ड को जो है 20 दिन में काम करता है।
बी ए जो है एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उस कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। जब वो दोनों मिल जाता तो उसे 4 दिन में करते हैं। वे दोनों इस कार्य को 4 दिन के लिए करते हैं, 4 दिन के लिए करते हैं, पूरे नहीं कर लेते हैं, 4 दिन के लिए करते हैं। तो जो शेष कार्य है उसे छोड़ देता है। तो बोलता है तो कार्य का कितना भाग बचा है। ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। वो दोनों मिल के 4 दिन तक काम करता है, फिर बीच में जो काम छोड़ देता है, 4 दिन करने के बाद काम छोड़ता है। तो बोलता है कितना काम छूटा है, कितना काम छूटा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ए आपको जो है कितना दिन में करता है, 15 दिन में। बी कितना करता है, 20 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितना है, तो आपको ये टोटल कार्य 60 कार्य है। कितना, 60 कार्य है। ए जो आपको करता है इतना, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो ए जो है एक दिन 15 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में वो कितना किया है, टोटल का 15 चौके 60 भाग, यानी टोटल काम का 4 भाग उसने एक दिन में काम करेगा। तो बी उसी दिन को, उसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 या 60, यानी ये जो है आपका 3 भाग काम कर लेगा। जब दोनों मिल के काम करेगा तो टोटल कार्य कितना कर लेगा, 7 कार्य। कितना कर लेगा, 7 काम वो एक दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, तो दोनों मिल के कितना दिन किया उसने, दोनों मिल करके 4 दिन काम किया, यानी टोटल कार्य 28 कार्य काम कर चुका है। टोटल कितना है, 60 है, 60 में से 28 को कर लिया है, तो बचा कितना, तो बचा कितना, 60 में से इसको घटाओ, 28 घटाओगे तो यहाँ क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो दोनों के नीचे में 60 दे दो। ठीक है, इतना ही काम आपका बचा हुआ है, इतना काम आपको बचा है। इसको शॉर्ट फॉर्म कीजिए और कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे तो आपका 30 हो जाएगा, और इसे कट करो 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतनी कार्य आपको बचा हुआ है, इतने कार्य आपको बचा हुआ है। काम किया कितना, 28/60 ने काम किया है, बचा कितना, 32/60। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपका ये बचा हुआ। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, ये सिंपल सा जोड़ है, क्या है, एडिशन है, आपको इसको ऐड करना है। तो हम जो पहले से सीखे हुए हैं तो इस साइड से हम जोड़ करते, पहले इसको जोड़ते, पहले इसको जोड़ते, उसको जोड़ते। ठीक है, कुछ शॉर्ट टेक्निक है, तो नया तरीका से सीखते हैं। तो ये कितना है, 9 दूनी 18, 18 आपको लिख लेना। ये भी क्या हो, 9 दूनी 18 होगा, 18 तो लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 9 दूनी 18 होगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। इस तरह से लिख लेते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 होगा, 8 1 9 होगा, 8 1 9 होगा, फिर 1 1 होगा। तो ये इसका जो रिजल्ट है 9 9 9 9 9 9 9 ऐड करके आपका यही आंसर रहेगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया तो थैंक यू। चलिए दोस्त, एक और सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकेंड समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। चलिए, एक ट्रेन जो है, रेलगाड़ी है, ये 600 मीटर दूरी तय करता है। ये दूरी तय करने में 20 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 600। दूरी क्या दे रखा है, 600, और टाइम क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, 20 दे रखा। 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, और 2 3 6 यानी 30। ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, 30 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, ठीक है दोस्त। चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। क्या 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जो है, इस जब पर भी आपको इस तरह से रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, क्या 2 जोड़ 4 जोड़ 6 है, तो कितने बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 लिख देना। क्या करना है, आपको 3 लिख देना। ठीक है, 3 है, इसको एक अगले नंबर से गुना कर दीजिए, 4 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ये क्या है, 4 बार लिखा, तो आपको 4 लिख देना। इसको 5 से गुना कर दीजिए तो आपको 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 बारी है, इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या करिए अगला नंबर से 7 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 42। ये आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना कम से कम। ठीक है, चलिए भाई इसको भी सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। क्या है, 2.5% प्रतिशत का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। जब इसे ऐसा रहेगा तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, 1/100। क्या होता है इसका मतलब, 1/100 होता है। ठीक है, पहले तो आपको ये उड़ाना है, क्या ये पॉइंट है 2.5 है, 2.5 का क्या होता है, जब जैसे इसको हटाते तो नीचा में क्या होता है, 1/0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखना, 25/10, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका आंसर। 25 को गुना काटोगे 2500 के 100, तो क्या हो गया, 1/10 और गुने का 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/40। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो ठीक है दोस्त। चलिए भाई आपको जो है ना, ये इसका हम सॉल्व करते हैं कैसे होता है। ये देखिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़, ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। उसी प्रकार से ये दूसरा है, फिर तीसरा सवाल है। जब पर भी आपको इस तरह के रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ तो करना है लेकिन ज़्यादा नहीं कुछ करना है। देखिए कितना, लास्ट कहाँ 10 है, लास्ट कहाँ 10 तक है। जब 10 तक रहे तो 10 के आधा कर लो, कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 10 के आधे 5 होता है। तो आप 5 इसका 2 बार लिख दो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा, इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ कहाँ तक चल रहा है, 100 तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है, 100 तक चल रहा है। ठीक है, जब 100 तक चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, इसका आधा कर लो। 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है। 100 का आधा क्या होता है, 50। आपको 50 को 2 बार लिख लेना, तो आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ये वाले सवाल का आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या है, 1000 है। ये क्या है, 1000 है। ठीक है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 कहाँ तक चल रहा है, 1000 तक चल रहा है ये। तो आपको इसका भी आधा करना है, तो इसका आधा क्या होता है, 500 होता है। 500 आपको लिखना, 500 फिर लिख देना, 2 बार लिख लेना। 2 बार लिखते हैं तो ये आपका क्या होता है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपको सवाल समझ में आएगा तो ठीक है, ओके है दोस्त। चलिए एक आपको एक जादू सिखाते हैं। जादू गणित वाला जादू होता है। तो क्या होता है, आपको 2 डिजिट का कोई भी नंबर लिखना है, कोई भी नंबर लिखना। चलिए आपको नंबर लिखते हैं, जैसे हम 12 लिखते हैं। ठीक है, 2 अंक का संख्या जो भी ये लिखे हैं, तो इसी को आपको 3 बार लिखना। क्या लिखना है, 12 12 12, 3 बार लिख दिए। इसी क्या करना है, 2 डिजिट का जो नंबर है इसको आपस में जोड़ लीजिए। तो 12 12 12 बढ़ती है 36, कितना होता है, 36 होता है। ये 36 से यदि इसमें भाग देते हैं तो इसका जो आंसर आता है 3 3 6 7 आता है। कोई भी 2 डिजिट का आप नंबर ले लो, कुछ भी ले लो। मान चलो हम लेते हैं 13 13 और 13। इन 2 डिजिट का जो नंबर है इसको आप जोड़ते हैं, 13 26 33 या 39 होगा। 39 यदि इसमें भाग हम देंगे तो इसका भी आंसर रहेगा 33 6 7। मान लो आप 14 ये लेंगे, इसमें फिर इन दोनों को डिजिट के जोड़ के, यानी 2 अंक की संख्या बोले, 14 हो गया 14 हो गया 14 हो गया। 2 अंकों की संख्या लिखिए, इसको आपस में जोड़ो। 14 18 34 42, 42 से यदि इसमें भाग हम देते हैं तो इसका भी आंसर मेरा 33 6 7 आता है। यदि रेंडमली आप कोई भी संख्या ले लो, आपस में उनको जोड़ करके यदि भाग देते हैं तो आपका 3367 ही आपका आंसर आएगा, किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी हो। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया, ओके है दोस्त। चलिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
देखिए कोई नंबर दे रखा है, उसमें से जब पर भी फ्रैक्शन यदि बटे में से जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह सवाल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जल्दी से हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब पर भी ऐसे सवाल रहे तो इसमें से क्या लिख करते हैं, 100 जैसे 28 है माइनस 13/15 है, तो आपको 128 वाला में जो ये पीछे वाले में जो होता है इसको एक माइनस कर लीजिए, तो क्या लिखना है 127 लिखना है। 128 में से एक माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक घटा लीजिएगा तो 127 हो जाएगा। अब बचा ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे एक बटे लिखते हैं, नीचा में जितना उतने लिख देते हैं, नीचा में जितना उतने लिख देते हैं, ऊपर में क्या करते हैं आपस में घटा के लिख देते थे। 15 में से 13 घटते तो 2, ठीक है, 2/15। तो आपका ये फ्रैक्शन में आंसर हो जाता है, क्या होता है, ये आपका आंसर होता है। उसी तरीक़ा से यदि इसका आप करते तो क्या है, 37 - 5/9 है, तो इसमें भी आप क्या कीजिए, 37 है तो एक घटा लीजिए, तो क्या लिखिए यहाँ पे 36 लिख दीजिए, क्या लिखिए आपको 36 यहाँ लिख दीजिए। और नीचे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखना है, 5 और 9 है, आपस में माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, तो आपको ये लिख दीजिएगा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका यह है 42 - 6/11, तो आपको 42 है तो इसका क्या लिख दीजिए 41, क्या लीजिए आपको इसको 41 लिख दीजिए। और आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में क्या लिखना है 11 है, क्या लिखना है 11। ऊपर में क्या हो जाएगा, 11 में से 6 घटा लीजिए तो आपका ये हो जाएगा 5, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो एक आध को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों और एक सवाल बनाते हैं। बोलते 250 का 30% का 1/3 कितना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको दिखाई देता होगा सवाल, क्या लिखा है, 250 का 30% का 1/3 कितना होगा। आपको जब पर भी इस तरह का सवाल दिया हुआ हो तो इसको कुछ भी नहीं करते हैं, इसको आसान तरीक़ा से हम बनाते हैं, इसको आसान तरीक़ा से बनाते हैं। आप इसको क्या लिखिएगा, 250 गुना लिखना 30%, को हटा करके बटे में आपको लिख देना 100, गुने का लिख देना 1/3, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा ओनली 25 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको सवाल सही में समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू है दोस्त। चलिए इसे सीखते हैं क्या होता है। अंडर रूट में जब 50 का स्क्वायर - 30 का स्क्वायर आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने यहाँ देखिए a + b × a - b होता है, तो उसी का आपको क्या लिखना, 50 + 30, और क्या लिखना 50 - 30। आप इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, ग्रोथ कितना होगा, 80 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 20 से, कितना से करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, आपको इसे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, और इस पर क्या होगा, 00 हो जाएगा। तो और 160 को क्या 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 लिखोगे, 1600 के 40 गुने के 40, ये देखो क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या निकलेगा, 2 को 40 है, 1 40 निकल जाएगा, जो कि आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अंडर रूट में ये क्या होता है, स्क्वायर रूट में 2 में से 1 को निकालना होता है, 2 में से 1 निकल गया जो कि आपका आंसर होता है, जो कि आपको क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। चलिए।